तथागत बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, जो शील सदाचार पालन करते उन लोगों को सुगति की तरफ लेके जाता है। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। दानं ददान्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवता गता। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रामणगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बनने के बाद, सम्यक संबुद्ध बनने के बाद, अब मुझे विमुक्ति सुख मिल गया, सभी दुखों से मुक्त हो गया, अब मैं आराम से जीवन बिताऊंगा करके अकेले शांति से आनंद से नहीं रहे। उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा और दुख मुक्ति का मार्ग बताने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए तथागत बुद्ध निरंतर गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिका करते हुए धम्म का प्रचार करते गए। उनके उपदेश सुन के न केवल सैकड़ों, न केवल हजारों, न केवल लाखों, करोड़ लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। कोई श्रोतापति, कोई सकितागामी, कोई अनागामी, कोई अरहत फल में भी प्रतिष्ठित हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद जब पहली बार ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश देते हैं तो सबसे पहले 2 अति धम्म त्याग करने का उपदेश देते हैं। 2 अति धम्म क्या क्या है? कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो, ये शरीर को अति मौज मज्जा दिलाना, अति सुख सुविधा देना, आँखों से जो मर्जी देखते रहना, कानों से जो मर्जी वही सुनते रहना, मुंह से जो मर्जी खाते रहना, अति भोग विलास में जीवन बिताना, ये अति मार्ग है, इसे छोड़ना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अत किलमथानुयोगो, ये शरीर को अति दुख कष्ट देना, एकदम दुख कष्ट दे के हमें बहुत बड़ा धम्म होगा, इस तरह से दुख कष्ट देना, ये भी अति मार्ग है, इसे भी छोड़ना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये शरीर को अति सुख देना, अति दुख देना, ये अति मार्ग है, तो करना क्या है? चलना कौन से रास्ते पे है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये 2 अति मार्ग के बीच के रास्ते में चलना चाहिए। वो बीच का रास्ता बोले तो मध्यम मार्ग, वो मध्यम मार्ग बोले तो शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग। अच्छे से शील पालन करना, अच्छे से ध्यानस्थ होकर समाधि में रहना और प्रज्ञा अभिवृद्धि करके दुख मुक्ति के तरफ आगे बढ़ना, यह मध्यम मार्ग है, यह आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा। तथागत बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में जो व्यक्ति दुख नहीं चाहते, अशांति नहीं चाहते और जो व्यक्ति दुख मुक्ति के मार्ग के तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को यही शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग अपनाना चाहिए, ये राह पे चलना चाहिए।
सभी तो दुख मुक्ति की तरफ नहीं जा सकते। किसी को परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, तब क्या करे? तथागत बुद्ध कहते हैं गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं जो परिवार धन संपत्ति के साथ समाज में रहते हैं, ऐसे उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध 3 उपदेश देते हैं। दुख मुक्ति के लिए भी 3 उपदेश, शील समाधि प्रज्ञा, घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को भी 3 उपदेश देते हैं। वो 3 उपदेश क्या है? दानं ददन्तु सत्ताय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा हमेशा शील पालन करना चाहिए। भावना भेदतावन्तु, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। दान क्यों देना चाहिए? दान देने से हमें पुण्य मिलेगा, धम्म मिलेगा। दान क्यों देना चाहिए? दान देने से हमारे मन के लोभ लालच कम होगा। लोभ लालच कम होगा तो बहुत सारे कुशल पाप से दूर रह सकते, इसलिए दान देना चाहिए। शील क्यों पालन करना चाहिए? क्योंकि हमारा चरित्र शुद्ध होना चाहिए। चेहरा कितना भी अच्छा रहो खराब रहो ये मायने नहीं रखता, पर उसका चरित्र अच्छा रहा तो हर किसी के दिल में बैठते हैं, हर कोई उसको चाहते हैं। और चरित्र अच्छा नहीं रहा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, चेहरे से कितना भी खूबसूरत होने दो, कोई भी उसे साथ में रखना नहीं चाहेगा, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। इसलिए ये शील सदाचार पालन करना जरूरी है। फिर तथागत बुद्ध कहते ये ध्यान साधना क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन चंचल है। चंचल है कि नहीं? धम्म देशना सुन रहे, कोई उठे जा रहे, कोई बातें किए जा रहे, हाँ कोई कहाँ, ध्यान कहाँ, मन चंचल है कि नहीं? तो ये चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करना चाहिए। फिर मन अशुद्ध भी है, मन में अच्छे अच्छे भावना आते रहते हैं। क्या? अच्छे तो तुषा आता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे भावना ज्यादा आता है, इसलिए अशुद्ध है मन। अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी ध्यान साधना करना चाहिए। हाँ, तो इसमें भी शीला, तथागत बुद्ध कहते हैं शीलेन सुगतिं यन्ति, जो शील सदाचार पालन करते उन लोगों को सुगति की तरफ लेके जाता है। शीलेन भोग संपदा, जो अच्छे से शील पालन करते उन लोगों को भोग संपत्ति प्राप्त होता है। शीलेन निब्बुतिं यन्ति, जो शील पालन करते हैं उन लोगों को निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं, परम शांति की तरफ लेके जाते हैं। तस्मा शीलं विशोधये, इसलिए शील को अच्छे से पालन करो, विशुद्ध रूप से पालन करो, तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी शील बोले तो हम समझते हैं कि पंचशील पालन करना, समय समय पे अष्टशील उपोषण पालन करना, या जब 10 दिन के लिए क्यों ना हो प्रवचित हो के 10 शील पालन करना, है ना? ये शील पालन करना चाहिए। शील पालन करना इसलिए भी जरूरी है कि हमें अच्छा बनना है, हमें जीवन में सुख शांति चाहिए, हमें जीवन में कलह झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए शील पालन करना जरूरी है। और हमेशा कोई भी बौद्ध कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हम शील प्रार्थना करते हैं। एक समय तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के लिए एक गांव में पहुंचते हैं, तो वहाँ ढेर सारे लोग जमा होते हैं, और जमा हुए लोग ही तथागत बुद्ध को विनती करते हैं, भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुने हैं, आप बुद्ध है, आप तथागत है, आप सम्यक संबुद्ध है, और हमने ये भी सुना है कि आपके उपदेश सुनने के बाद मन में एक तरह से वैराग्य उत्पन्न होता है, दुख मुक्ति के लिए आपके पीछे पीछे ही सन्यास बन के चलते हैं, भिक्षु भिक्षुनी बन के चलते हैं। भगवान हमें घर परिवार भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, समाज भी चाहिए, इसलिए हमें सन्यास होने वाला उपदेश मत दीजिए, घर गृहस्थ में रह के भी सुख शांति से रह पाए ऐसा उपदेश दीजिए। घर गृहस्थ में सुख शांति चाहिए कि नहीं? हाँ, आराम से जीना चाहते कि नहीं? या ऐसे हमेशा दुख रह के चिड़चिड़ा होके झगड़ा करके अशांति से जीना पसंद है? नहीं, सुख शांति चाहिए ना। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ठीक है, तो ध्यान से सुनो कहते हुए तथागत बुद्ध उसी तरह से उपदेश देते हैं।
महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म देशना देते देते उन्हीं लोगों को पूछते हैं, उपासक उपासिकाएं, इस गांव में क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों को दुख कष्ट देता है, हिंसा करता है, मारता है? सारे लोग कहते हैं, भगवान ऐसे लोग तो इस गांव में कितना है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ऐसे हिंसा करने वाले, ऐसा मारने वाले लोग पसंद है क्या? सब लोग कहते हैं, भगवान पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। तथागत बुद्ध पूछते हैं, अगर ऐसे हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो आप लोग ऐसा काम करते हैं कि नहीं? सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नीचे झुक के बैठते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्तानं उपमं कृत्वा न हनय्य न घातय। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। अगर हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो हम हिंसा करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए किसी को भी हनन मत करो, घात मत करो, हिंसा मत करो, मत मारो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, पूछते हैं, इस गांव में क्या ऐसे लोग हैं जो दूसरों की चोरी करते हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। व्यभिचार करते हैं, ऐसा लोग हैं? ओ बहुत है। झूठ बोलते, असत्य बोलते, ऐसा लोग हैं क्या? हाँ, ऐसे लोग भी हैं। दारू नशा पता सेवन करने वाले इस गांव में है क्या? ओहो, ऐसे लोग भी हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, चोरी करने वाले चोर पसंद है? नहीं है। व्यभिचार करने वाला व्यभिचारी लोग पसंद है? नहीं है। झूठ बोलने वाला झूठा असत्यवादी पसंद है? नहीं है। दारू नशा पता सेवन करने वाला ऐसे लोग पसंद है? शराबी लोग पसंद है? नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर ऐसे लोग पसंद नहीं है तो खुद भी मत करो। चोर पसंद नहीं है तो खुद भी चोर मत बनो। व्यभिचारी पसंद नहीं है तो खुद भी व्यभिचारी मत बनो। झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी झूठ मत बोलो। और दारू नशा पता सेवन करने वाला हमें पसंद नहीं है तो खुद भी ऐसा दारू नशा पता सेवन मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में ये 5 चीज भी अच्छे से पालन करेंगे, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, असत्य झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 चीज भी अच्छे से पालन करेंगे तो सुख शांति के लिए संन्यास होने की जरूरत नहीं है, भिक्षु भिक्षुनी बनने की जरूरत नहीं है। घर गृहस्थ में रह के भी सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। अभी आप लोगों के जीवन में सुख शांति है क्या? है? जो व्यक्ति ये बुद्ध के उपदेश, ये 5 पंचशील को अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा। और जो व्यक्ति अच्छे से पालन नहीं कर पाते या नहीं कर पा रहे या पालन करते हुए भी उसमें परिपूर्ण नहीं हो पा रहे तो जीवन में सुख शांति कमी होगा, सुख शांति का अभाव रहेगा। इसलिए जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमें ये शील पालन करना ही है। ये तथागत बुद्ध के वाणी है, जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं, हम भी ये गृहस्थ जीवन में खूब सुख शांत पूर्वक रहने के लिए श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से दान दे सके, खूब अच्छे से कभी नहीं हमेशा शील पालन कर सके और जब भी मौका मिले ध्यान साधना भी करते करते आगे बढ़ सके। इस दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन में खूब सारा पुण्य, खूब सारा धर्म करते करते दुख मुक्ति के मार्ग निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके। जीवन में हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धर्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए ये रामदेशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि,
संघ को नमन करता हूँ।